ओके, हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग ठीक होंगे, सर्वेइंग अच्छी चल रही होगी, पढ़ रहे होंगे और आपको पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। ओके, तो यूनिट 2 में 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है और जो लोग अभी तक नहीं देखें तो उसको पीछे के लेक्चर देख लें। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज इस लेक्चर में लीनियर मेथड फॉर कर्व सेटिंग डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ इंद्रेश कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, BBD NIIT लखनऊ। ओके, सो अब हम शुरू करने वाले हैं लीनियर मेथड फॉर कर्व सेटिंग। से पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रोसीजर देख लिया था, कैसे हम कोई भी टेंजेंट्स या किसी भी पॉइंट्स को कैसे हम सेट करते हैं, वो हमने एक प्रोसीजर पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि दो मेथड्स जो थे, एक लीनियर मेथड और एक हमारा जो था एंगुलर मेथड। ओके, तो उसी में से लीनियर मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स KC 302 सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट कोड है। मैं इंद्रेश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, BBD NIIT लखनऊ। ओके, लेक्चर नंबर 5 है, जो मोड 2 यूनिट 2 आपकी जो है उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ कर्व रेंजिंग के अंदर जो हमने बताए थे लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व। मीन्स पहला मेथड जो है वो लीनियर मेथड है और उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो the following are the methods of setting out the simple circular curve by the use of chain and tape। हमें मालूम है लीनियर मेथड क्या है, सिंपल सा सेटिंग कर्व करने के लिए केवल चेन और टेप अगर यूज करके हम कोई काम कर रहे हैं उसको हम लीनियर बोलेंगे। सिंपल सी बात समझिए। और जहां पर हमने थियोडोलाइट्स या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर दिया उसको हम लोग एंगुलर मेथड बोलेंगे। सेटिंग आउट कर्व के दो मेथड्स थे। पहले मेथड्स में, लीनियर मेथड्स में हमने ये देख लिया था क्या प्रोसीजर है कोई पॉइंट्स को सेट करने का, और अब मैं ये देख रहा हूं कि कौन कौन से लीनियर मेथड्स में कौन कौन से हमारे सब डिविजनल पॉइंट्स हैं जिन पर हम पूरा कर्व जो सेट करेंगे वो रहेगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। द फॉलोइंग आर द मेथड्स और वी कैन से इट इज द सब मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व बाय यूज ऑफ चेन एंड टेप्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज वाई ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स। ओके, ऑफसेट समझ रहे होंगे आप, जो सर्वेइंग की फर्स्ट नहीं पढ़े वहां से सीखो पहले ऑफसेट्स क्या होते हैं, कैसे उनको हम अप्लाई करते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है। ओके, बेसिकली हम कर्व पे यहाँ पे हैं तो कर्व पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ऑफसेट्स को आप फर्स्ट यूनिट से समझ सकते हैं। दूसरा मेथड, जो दूसरा पॉइंट दिया गया है अंदर जो लीनियर मेथड के, वाई सक्सेसिव वाई सेक्शन ऑफ आर्क। पहली आर्क बहुत बड़ी ड्रा की, उसको कट किया, दूसरी ड्रा की, तीसरी क्या जो मिनिमम हमें मिल गई वो हम बात करेंगे। तीसरा मैं देखूंगा वाई ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड। ओके, ये चीज यहां पर शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो वाई लीनियर मेथड सेटिंग कर्व करने जा रहे हैं, उसमें वाई ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स, जो पहला पॉइंट्स है वाई ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट्स। ओके, जो कि हमने देखा पीछे 3 हमारे ये पॉइंट्स याद रखिएगा, पूरे लेक्चर भर यही 3 चलेंगे और इन तीनों से आप समझ जाएंगे चीजों को आगे। ठीक, इसमें तुरंत समझ जाओगे, ध्यान रहेंगे, फिर आप इनको यूज करते हुए सब कुछ कर लोगे। कौन कौन से लीनियर मेथड में, वाई ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट्स, वाई सक्सेसिव वाई सेक्शन ऑफ आर्क्स, वाई ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड्स प्रोड्यूस। ओके, तो इनको हम यूज करेंगे, देखेंगे यहां पर और देखते हैं कैसे आगे। सबसे पहला कौन सा है आप बताओ, वाई ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स। तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। तो वाई ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट्स कैसे होगा, व्हेन द डिफ्लेक्शन एंगल, अब समझिए डिफ्लेक्शन एंगल जो हमने फाई से नोट किया था कहाँ बन रहा था, मैंने कहा था ना शुरू में ही कि सिर्फ और सिर्फ एक कर्व आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ।
ये कर्व ही ड्रॉ करना है और ये आपको पूरा ध्यान रखना है। ये हमारा बी पॉइंट्स था, ये एंगल फाई था, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था, ये T1 पॉइंट्स यहाँ पे है, सॉरी T1, ये T2 है अगर, ओके। तो ये O पॉइंट्स था, ये रेडियस थी, ओके। ये लॉन्ग कॉर्ड थी, यहाँ से कट किए, ये भी एंगल हमारा फाई टोटल आया था, 5/2 आया था, ये डिस्टेंस हमारी थी। इतनी चीज़ें जो आपकी थी ये ध्यान रखना। पूरा कर्व आपको यहीं से सब समझ में आ जाएगा। इन्हीं के सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन एंगल आप फाई पे चले जाइए, ओके। तो कह रहे हैं व्हेन द डिफ्लेक्शन एंगल एंड रेडियस ऑफ कर्व फाई एंड आर बोथ आर स्मॉल, अगर दोनों स्मॉल हैं, द कर्व्स आर सेट आउट बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स। समझिए, ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या हम कह सकते हैं कि जब बहुत ही छोटा एंगल दिया हो, रेडियस स्मॉल होगी, तो हम बाय ऑफसेट्स फ्रॉम टेंजेंट्स से सेट आउट कर सकते हैं चीज़ों को, ओके। ऑफसेट्स और सेट्स आउट आइदर। अब देखिए ऑफसेट्स कैसे सेट करोगे, ऑफसेट्स जो हैं रेडियली और परपेंडिकुलरली, ये हमने ऑफसेट्स में ही पढ़ा था, तो ये हम समझ सकते हैं कि उसको या तो रेडियली हम सेट करेंगे या परपेंडिकुलरली, ठीक, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स अकॉर्डिंग एज द सेंटर ऑफ कर्व इज एसेसिबल और इनएसेसिबल। देखेंगे कि वहाँ से सेंटर ऑफ कर्व जो है वो एसेसिबल है या नहीं एसेसिबल है, तो हम उसको ऑफसेट्स को डाल सकते हैं, ऑफसेट्स को वहाँ पे सेट कर सकते हैं, ओके। कैसे, रेडियली या आप परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए रेडियली ऑफसेट अगर डालोगे तो कैसे बनेगा कि हमने ये वाला पूरा ये टेंजेंट्स जो है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन पहले हमने पूरी ड्रॉ की, ये ड्रॉ की, तो पॉइंट बी सबसे पहले मिल गया हमको, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हमको पता क्या है, रेडियस पता है, ये हमको ओ एंगल ऑफ, ओके, ये हमको दो चीज़ें पता है। तो अब देखिए कोई एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर आप रेडियली, जो हम बाय रेडियली ऑफसेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डाला इस पॉइंट पे, और पेक्स जो होगा वो अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि ये हमारा जो है ओ एक्स, ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ से यहाँ तक हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये P1 पॉइंट्स यहाँ पे है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये ओ एक्स डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। समझ गए हो, ओके। पहली चीज़ मिल गया कि जैसे हमने ये पॉइंट्स यहाँ डाला, अब यहाँ से एक हम इस पे टेंजेंट्स यहाँ डाला हमने, ठीक। इस तरीके से रेडियली ऑफसेट सेट करोगे, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये P पॉइंट्स हो गया, ये एक्स डिस्टेंस यहाँ तक हो गई, ठीक। ये ग्राफ याद रखना। देखो ऑफसेट्स इज गिवन वाई, कैसे ऑफसेट्स निकालोगे, ये जो ओ एक्स है जो लिखा है, ये डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। ये एक आपका एग्जैक्ट रिलेशन है, क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये से ओ से पी तक डिस्टेंस क्या है हमारी, आर है, ओके, और ये डिस्टेंस ओ एक्स है हमारी, समझिए, ये डिस्टेंस ओ एक्स है और ये ओ से पी तक आर है। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस अगर एक्स थी तो वाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी, ये पी होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गई, ओके। लेकिन हमको चाहिए क्या, ओ एक्स, तो ये ओ एक्स में क्या करेंगे, ओ पी माइनस आर कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ एक्स जो हमने मानी है ऑफसेट डिस्टेंस, वो हमारी डिस्टेंस आ गई कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर, ये रिलेशन आ गया। और जब ये ऑफसेट हमें पता चल जाता है तो यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। अब जब हमें ये रिलेशन पता है, इसमें मालूम है आर रेडियस, और यहाँ इस वाली टेंजेंट डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, हमें मालूम है कैसे फाइंड करनी है, आर 10 5/2 फार्मूले से डिस्टेंस से, और ये पहली एक्स डिस्टेंस हम पहला मान लीजिए चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे आप यहाँ पे लगा सकते थे, ओके। अगर इस पॉइंट पे लगाओगे तो ये लाइन ड्रा करोगे, अब ये लाइन ड्रा की है तो ये वाले हमारी ऑफसेट डिस्टेंस आ गई, यहाँ पे हम एक पेग हमने अप्लाई कर दिया, ओके। पहला यहाँ पे किया
उसके बाद एक तीसरा आप यहाँ से डाल सकते हो। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहोगे और ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट होती रहेगी। जब हम बी पर पहुँच जाएंगे उसके बाद फिर हमारी वो तो सेम ही ये वाली सब मिलेंगी, ये हम सारे पेग्स लगा देंगे और ये सारी डिस्टेंस हमको पता रहेंगी। ओके, कैलकुलेट कर लोगे। ये सारे जो पेग्स यहाँ लगे होंगे, बाद में हमको क्या करना है, इन्हीं पेग्स पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो हमारा कर्व सेट हो जाएगा। ओके, इतना आसान है ये सब, समझ गए हो? ठीक, चलो तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है यही लिखा है कि ऑफसेट्स आर गिवन बाई ओ एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। एग्जैक्ट रिलेशन है, क्यों? क्योंकि जियोमेट्री के द्वारा हमने अभी इसको कैलकुलेट किया है। ओके, ये रिलेशन अभी कैलकुलेट कर लिए हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। व्हेन द रेडियस इज लार्ज द ऑफसेट्स मे बी कैलकुलेटेड बाय द अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर रेडियस लार्ज है तो इसमें हम ये एग्जैक्ट रिलेशन, ये जो ज्योमेट्रीज किया ये नहीं यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे अप्रॉक्सीमेट फार्मूला विच इज अंडर दिस अप्रॉक्सीमेट, ये वाला। तो हमारी रेडियस याद रखिएगा, अगर लार्ज होगी तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2r, सॉरी, ये फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट बाय रेडियल ऑफसेट। इफ रेडियस इज स्मॉल then we use the exact relation and that is the OX equal to under root r square plus x square minus r. How it is come by this relation? आप यहाँ समझ सकते हो, मैंने ड्राइव किया है। और जो मैं पहले पीछे बोल रहा था लेक्चर नंबर 4 में कि प्रोसीजर में तो पेक्स की बात कर रहे थे, आप सब समझ गए होंगे कि कौन से पेक्स की बात हो रही थी। ओके, तो जब रेडियस और एंगल हमारा स्मॉल था तो ऑफसेट्स के द्वारा बाय रेडियल, यहाँ पे देखिए हमने 3 चीज़ें बताई थी। रेडियल ऑफसेट सेट कैसे कर रहे हैं हम, जो ऑफसेट सेट कर रहे हैं वही पे जो लगा रहे हैं तो वो रेडियली पहले ही, तो रेडियली अगर हम कर रहे हैं तो उसी के लिए रेडियली कर रहे थे। तो उसमें 2 तरीके के 2 फार्मूले आ गए, इनको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ओके, कैसे? ओ एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, अंडर रूट, ये ध्यान रखिएगा। कब? जब हमारी आर रेडियस स्मॉल थी। लेकिन अगर रेडियस हमारी लार्ज है तो हम अप्रॉक्सीमेट रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज ओ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, ऑफसेट्स इज गिवन बाई ओ एक्स इक्वल टू अंडर रूट आर आर, ये हम एग्जैक्ट सोल्यूशन जान चुके हैं। लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व में जब ऑफसेट सेकेंड वाला, पहला वाला हो गया, समझिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट कौन सा था? रेडियली, रेडियली के द्वारा ऑफसेट सेट कर रहे हैं, किसमें? लीनियर मेथड में ही मैं कर रहा हूँ भी। ओके, तो कैसे सेट किए? रेडियली के द्वारा। रेडियली में हमने 2 मेथड देख लिए कि ओ एक्स डिस्टेंस जो रहेगी वो हमारी कैसे निकल के आएगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आर से, या ओ एक्स कैसे आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। क्यों? देखो हम सबसे पहले जान चुके हैं, टेंजेंट की डिस्टेंस तो फाइंड ही कर चुके होंगे दोनों की, T1 और यहाँ कहीं T2 होगा, और ये भी हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही था r tan phi बाई 2 से। अब यहाँ से एक डिस्टेंस आपने फाइंड की, x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई लगाया कैट। ओके, तो यहाँ से अब वो डिस्टेंस अगर आपको फार्मूले में पता है, आपने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, उसके बाद फिर आगे बढ़े, ये डिस्टेंस पता होगी तो यहाँ से आपने देखा वो यहाँ तक निकल आई, फिर आप कहीं के गए तो यहाँ तक आ सकती, वो रेडियस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पता ही है। इस तरीके से तो ये सारे पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स को अगर टेंजेंट यहाँ पे था, मान लीजिए ऐसे ज्वाइन करोगे ये कर्व ड्रा होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस हैं जो, ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ये 2 रिलेशन थे, एग्जैक्ट रिलेशन और हमारा अप्रॉक्सीमेशन। ओके, लेकिन अगला क्या है? वाई ऑफसेट्स परपेंडिकुलर्स। ये देखो, वाई ऑफसेट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स है, इस पे बिल्कुल ये परपेंडिकुलर अब हम डाल रहे हैं। तो जब परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो हमने कोई डिस्टेंस x अगर सेलेक्ट की है और हमें चाहिए क्या, ये ओ एक्स डिस्टेंस से परपेंडिकुलर की तो चाहिए, तो अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए ओ एक्स, तो हमारी क्या आ जाएगी, P से P1 तक ओ एक्स। तो अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डालेंगे, ना कि यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे रेडियली। ओके, तो अब ये क्या है हमारा, y ऑफसेट्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंस। इस टेंजेंस पे हमने एक ऑफसेट लगाया कोई P पॉइंट पे, वो हमारा परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ओके, अगर इस मेथड से करना है तो कैसे करना, देखो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डाले, ये डिस्टेंस, ये टेंजेंट की डिस्टेंस हमें पता है, सब लोग याद रखिएगा फार्मूला r tan phi बाई 2 से। अब क्या है, यहाँ कोई भी डिस्टेंस आप अपनी चेन लेकर
क्योंकि लीनियर मेथड है तो चेन और टेप लेकर हम गए, एक डिस्टेंस हमने मेजर की 30 मीटर 15 मीटर, वहाँ पे P1 पॉइंट मान लिया। P1 पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो कितनी डिस्टेंस का, OX डिस्टेंस का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इसमें ये जियोमेट्रिकली हम देख रहे हैं। देखो ये डिस्टेंस आई है OX कैलकुलेट करने की, R माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए सिंपल सा एक ही फार्मूला है, जो पहले रेडियल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट माइनस आर था, वही अगर हम आ जाएं वाई ऑफसेट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, देन एग्जैक्ट फार्मूला जो आएगा आर माइनस आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो कैसे यहाँ पर आएगा, ये ओ एक्स डिस्टेंस अगर निकालनी है हमको, तो ये हमको करना है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स डिस्टेंस है। ओके, समझ गए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये वाली टोटल डिस्टेंस क्या होगी, आर। तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी कितनी होगी, एक्स, ये ओ एक्स ही तो होगी। अब हम क्या करें, ये ओ एक्स निकालने के लिए आर में से ओ पी डिस्टेंस फाइंड कर दो। तो ओ पी डिस्टेंस यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ही आ रहा है, तो ये ओ पी डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस हमारी आ सकती है, ये डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से ड्रॉ कर लो, तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये एक्स डिस्टेंस है ये वाली। तो अब क्या हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो आप, तो हमें मालूम है दिस डिस्टेंस जो ओ पी वन आएगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस। ओके, ओ पी टू, समझ गए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इसको अगर यहाँ से करें तो ये 90 डिग्री होगा, तो अगर ये कह दूँ क्या निकालना है हमको, ये वाला ओ पी वन। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, तो ये चीज़ जब कर लेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से ये रिलेशन। तो आप अब याद रखिए सिंपल सा, अप्रॉक्सीमेट में दोनों सेम हैं, लेकिन एग्जैक्ट में दोनों आपके बिल्कुल, चाहे वाई ऑफसेट हो चाहे रेडियली हो, ओ एक्स ध्यान रखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रहता था, माइनस आर करते थे, लेकिन जब ऑफसेट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स हमने डाला है, तो ओ एक्स इक्वल टू हमारा है आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और जो अप्रॉक्सीमेट मेथड है वो हमारा ओ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2r ही है। ठीक, समझ गए। अब वाई ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट्स, इसका प्रोसीजर क्या, जो अभी ये वाला हम जो कर रहे हैं, अब इसका थोड़ा प्रोसीजर भी समझ लीजिए कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के बारे में लिखा भी यहाँ पर कि लोकेट द टेंजेंट्स पॉइंट्स T1 एंड T2, मेजर इक्वल डिस्टेंस से 15 मीटर्स और 30 मीटर अलोंग द टेंजेंट्स फॉर T1, सेट आउट द ऑफसेट्स, कैलकुलेट वाई एनी ऑफ द एबव मेथड्स एट ईच डिस्टेंस, thus obtaining the required points on the कर्व्स। ये हम कर्व्स पे कोई भी पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। कंटिन्यू द प्रोसीजर अंटिल द अपेक्स ऑफ द कर्व इज रीच, जो हमने बताया ना, एक एक एक्स एक्स डिस्टेंस पे काटते जाओ और अपेक्स तक पहुंच जाओ। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सेट करना है कि जो आधा कर्व था, ओके, यहां से जब हमारा ये जाता था तो ये टेंजेंट तक ऐसे एक्स एक्स कट करके आप पहुंच गए। इसके बाद अब इधर वाला जो ये आधा कर्व होगा वो हम उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो सेट आउट द हाफ ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेकेंड टेंजेंट, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द सेटिंग आउट शार्प कर्व वेयर द ग्राउंड आउटसाइड द कर्व इज फेवरेबल फॉर चेनिंग। जब ये बाहर वाली चीज चेनेज कर पाओ, वहां पे चेन प्रोसीजर यूज कर पाएंगे, तो वहां पर के लिए ये मेथड हमारा फेवरेबल है। ओके, तो इस मेथड, अगर ऐसी कंडीशन कहीं है जहां कर्व के आउटसाइड, जहां पे कर्व बना रहे हो, वहां पे हम आराम से जाके मेजरमेंट कर सकते हैं ग्राउंड पे, तो ठीक है। और अगर नहीं आप कर पाए तो फिर वहां पे हमको क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेंगी। ओके, ये बात समझ गए बिल्कुल ध्यान से, कि जब हमारे ये लीनियर मेथड में जो है एक साइड इधर वाले एक साइड उधर वाले, तो हमको ध्यान क्या रखना है, दोनों ये दो फार्मूले पहले में देखते हैं। ओके, ये दो तरीके थे, रेडियली और परपेंडिकुलर सेट। तो रेडियली में कौन से दो फार्मूले ये हमने ड्राइव किए हैं, पहला ओ एक्स इक्वल टू, ओ एक्स क्या है, देखो डिस्टेंस ये वाली हमने बताई थी,
हर एक्स डिस्टेंस पे ये सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करने पर ये सब चेंज होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रेडियस वाली बात आएगी और जो एक्स की डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते रहोगे, जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे यहाँ पर हमारा ओ एक्स बढ़ता रहेगा। ओके, समझ रहे सब लोग? तो ये हमारी वैल्यू यहाँ तक जब सेट कर लोगे T1 से, इसी तरीके से T2 से कर सकते हो, और ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हमारा अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है। कब? जब ऑफसेट इज गिवन बाय द रेडियली ऑफसेट। ओके, और अगर हम इसी चीज़ को, यही सेम चीज़ जो ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसी को अगर हम रेडियली ना करके ऑफसेट्स परपेंडिकुलर करना चाहें, तो यहाँ पर देखो हमारे परपेंडिकुलर ये सब दिए गए इस डायग्राम में, और ये कैसे हमको करना है, एक्स डिस्टेंस मान लेनी है, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और P1 P2 ये बनाया हमने, और यहाँ से दो रिलेशन जब निकालोगे तो वो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जब हमने ये दोनों मेथड से कैलकुलेट कर लिए हैं, अब इस दोनों फार्मूले को समराइज कर लीजिए, देख लो। ओके, ये वाला फार्मूला पहला और ये दूसरा फार्मूला। ओके, इन दोनों फार्मूले को लीनियर मेथड जब रेडियली कर रहे थे, और ये दो फार्मूला जब हम y ऑफसेट परपेंडिकुलर टू टेंजेंस करेंगे, तब ये दोनों फार्मूले एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट। ओके, ये चार हो गए, चार में दो तो सेम ही है अप्रॉक्सीमेट वाले। कब? जब रेडियस ज़्यादा बड़ी होगी, कम होगी तो हम ये यूज कर सकते हैं, और हम सेटिंग आउट कर्व कर देंगे। कैसे कर देंगे? हम ये चीज़ देखेंगे जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे सब, और फिर हम इसको समझेंगे उस न्यूमेरिकल में। अगले लेक्चर में जब हम डिफाइन करेंगे तब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये सारी फार्मूला वैल्यू हम इनका यूज करेंगे। ओके, तो जब ये हम सारी चीज़ें यूज करेंगे, कौन कौन सा कि रेडियस कहाँ है, एक्स डिस्टेंस वाई चेनेज हम कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो दोनों से मैं चेक करूँगा कि क्या वैल्यूज सेम सब आ रही हैं, क्या हमारा कर्व सेम हो रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वाली जो प्रोसीजर है वाई लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व चेनेज में, तो इसमें ध्यान रखिएगा सभी लोग कि ये लीनियर मेथड हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पर कर्व के आउटसाइड हमारा ऐसा ग्राउंड हो या ऐसी फील्ड हो, ऐसी एरिया हो जहां पे चेनेज प्रोसीजर हो सके, वहां हम जा सकें, मेजरमेंट हो सके। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं 50 फुट की खाई है, तो वहाँ कैसे आप मेजर करोगे जाके सीधे। ओके, तो वो एक्स की डिस्टेंस, वो टेंजेंट्स पूरा ड्रा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो फिर हम अलग चलेंगे लीनियर से हटकर। याद रखना दूसरा वाला कौन सा था, तो वो दूसरा भी आगे हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये जो है ऑफसेट्स वाई ऑफसेट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, और इसमें हम ये फार्मूले, और हम चेक करेंगे जब ओ एक्स इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पहला वाला ये ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स क्या है, वो डिस्टेंस जो हम ऑफसेट्स की कैलकुलेट कर रहे हैं यही। ओके, वो जहाँ पे हम पेक्स को बनाएंगे, जहाँ पे हम उनको फिक्स करेंगे, तो वो जो डिस्टेंस रहेगी उसको मेजर करने के लिए ओ एक्स इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कर्व इससे ड्रा हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको ड्रॉ भी करेंगे और आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, उस न्यूमेरिकल में ये प्रोसीजर है लोकेट करने के लिए, T1 T2 सब चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक एक पढ़ लो पहले इसको और समझिए, फिर से देखिए, फिर समझिए। ओके, और जब न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, वो न्यूमेरिकल में हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जो भी वैल्यू हम लेंगे वो सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, इतना समझ गए सब लोग? ये प्रोसीजर पढ़ लो। ठीक, तो ये वाला न्यूमेरिकल है, ये डिस्कस करेंगे, और आप लोग चाहे पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द ऑफसेट्स एट 20 मीटर इंटरवल अलोंग द टेंजेंट्स टू लोकेट अ कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ 400 एंड डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री। ओके, तो ये 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन एंगल दिया गया, रेडियस यहाँ 400 मीटर दी गई है। इसी न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर हम अगले क्लास में ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, और दोनों मेथड से करेंगे। एग्जैक्ट मेथड से बहुत लोग समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे ऑफसेट मेथड एग्जैक्ट मेथड से किया है, और उसके बाद एग्जैक्ट मेथड परपेंडिकुलर ऑफसेट से किया है हमने। ओके, तो दोनों बहुत सिंपल है, बस फार्मूला यूज किया। देखो वैल्यू हम अलग अलग रखते गए, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर। ओके, और ये देखो 20, 40, 60, 80, 100।
ठीक, चलो अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स क्लास, हैव अ नाइस डे।